हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज की कहानी है सेल्फी का पार्ट 1। काश राहुल से उसका फेयर न होता। अब वह ऐसे चक्रव्यूह में फंस गई थी जिससे बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं जानती थी। एक ऐसा भंवर उसे लील लेने को आतुर था जिसकी कोई लहर किनारे की ओर नहीं जा रही थी। इस भंवर में अब उसका डूबना निश्चित था। गाजर का हलवा प्लेट में डालकर वह सीढ़ियों की ओर बढ़ी। अनु को हलवा बहुत पसंद है। अभी वह आखिरी सीढ़ी तक पहुंची ही थी कि उसे हंसी का सम्मिलित सेल्फी सुनाई दिया। शायद अनु का बॉयफ्रेंड अंकुर आया हुआ था। अंकुर को वह अच्छी तरह जानती थी, अक्सर अनु के पास पढ़ने आता है। दोनों मिलकर प्रशासनिक सेवा की तैयारी कर रहे हैं। जो ही उसने टेरेस पर कदम रखा, सामने का दृश्य देखकर वह सकपका गई। अनु अंकुर के आलिंगन में थी और वह उसे किस करते हुए सेल्फी ले रहा था। यकाएक उसके समूचे शरीर में झुरझुरी सी दौड़ गई और सर्दी में भी माथे पर पसीने की बूंदें चमक उठी। वह खामोशी से नीचे उतर आई। घबराहट के कारण उसे बेचैनी हो रही थी। थोड़ी देर बाद अंकुर चला गया तो अनु उसके पास आ बैठी। क्या बात है दीदी, आपकी तबीयत ठीक नहीं है क्या? उसने अनु की तरफ देखा और गंभीर स्वर में बोला, अनु, तुम मेरी छोटी बहन के समान हो, अन्यथा न लो तो तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। कहिए न दीदी, क्या बात है? मैं जानती हूँ तुम और अंकुर एक दूसरे को चाहते हो और तुम्हारे घर वालों ने भी तुम्हारे रिश्ते पर स्वीकृति की मोहर लगा दी है। फिर भी विवाह से पूर्व इस तरह से सेल्फी लेना उचित नहीं। अनु की भंगिमा कठोर हो गई। वह बोली, ओह दीदी, दिस इज टू मच। आप हमारी जासूसी करती हैं। मेरे पर्सनल मैटर्स में बोलने का आपको कोई अधिकार नहीं। नंदनाती हुई वह सीढ़ियाँ चढ़ गई। हतप्रभ रह गई वह। अनु से उसे ऐसे व्यवहार की अपेक्षा कदापि नहीं थी। खाना खाने का फिर उसका मन नहीं हुआ। वह बिस्तर पर जा लेटी। विवाह के पश्चात उसने जब यह फ्लैट खरीदा था तो बतौर पेइंग गेस्ट अनु को ऊपर का कमरा दे दिया था। अनु उसके क्लीग की कजिन थी और उसे 2 साल के लिए एक कमरा चाहिए था जहां वह आराम से पढ़ाई कर सके। अनु और वह आपस में जल्दी ही घुल मिल गए थे। इस समय उसकी आंखों में आंसू झिलमिला रहे थे और मन के कैनवास पर छिलके 1 साल की स्मृतियां चलचित्र की भांति उभर कर उसे विचलित कर रही थी। वह दिन उसके जेवन में जीवंत हो उठा जब राहुल के बुलाने पर ऑफिस से सीधी वह कॉफी हाउस पहुंची थी। राहुल उसकी प्रतीक्षा कर रहा था। कांग्रेचुलेशंस रिया, तुम्हारी शादी फिक्स हो गई है। मैं बहुत खुश हूँ कि तुमने अपनी ज़िंदगी का इतना बड़ा फैसला ले लिया और मुझे बताना भी जरूरी नहीं समझा। राहुल के व्यंग्यात्मक स्वर से उसका मलिन चेहरा और बुझ गया था। मैं विवश थी राहुल, क्या करती? पापा से बहुत कहा पर वे इंतजार करने के लिए सहमत नहीं हुए। मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि जब से मम्मी का स्वर्गवास हुआ है, पापा मेरे विवाह की जल्दी हैं, लेकिन तुमने मेरी बात को गंभीरता से नहीं लिया। बीटेक के बाद अच्छी भली बात जॉब छोड़कर MBA करने लगे। उसका स्वर भीग उठा था। नहीं रिया, तुम्हारा निश्चय पक्का होता तो अंकल तुम्हें विवश नहीं कर सकते थे। कोई दूध पीती बच्ची नहीं हो, इंजीनियर हो और अब तो मेरा MBA भी कंप्लीट हो चुका है। जल्दी ही जॉब भी मिल जाएगी। इतना समय हम दोनों ने साथ गुजारा किंतु तुमने सब भुला दिया। रिया, मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगा। क्रोध और पीड़ा के मिले जुले भाव से राहुल का चेहरा लाल हो उठा था। बोझिल मन लिए वह घर लौट आई थी। 10 दिन पहले उसके पापा डॉक्टर राजेश ने उसका रिश्ता सौरभ से पक्का कर दिया था। उसने पापा को काफ़ी समझाया था कि वह कुछ दिन राहुल के जॉब लगने की प्रतीक्षा करें, पर पापा नहीं माने और उन्होंने जबरन सौरभ से उसकी सगाई कर दी। सौरभ मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करता था। घर परिवार भी अच्छा था। उन दिनों उसका मन बेहद उद्विग्न रहता था। मम्मी को याद करके वह कल्पती, काश वे जिंदा होती तो उसकी ज़िंदगी को यूँ बिखरने नहीं देती। धीरे धीरे 1 माह बीत गया और फिर आई वह कभी न भूल सकने वाली स्याहात। अब तक किस्से कहानियों या फिर फिल्मों में ही ब्लैकमेलिंग होते देखी थी। कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि एक दिन स्वयं उसका शिकार हो जाएगी। उस रात खाना खाकर वह अपने ग्रुप में पहुंची ही थी कि एक अनजान नंबर से उसे कॉल आया। फ़ोन रिसीव करते ही एक आवाज़ उसके कानों में टकराई। तुम मुझे नहीं जानती हो रिया, पर मैं तुम्हें अच्छी तरह से जानता हूँ। तुम कंप्यूटर इंजीनियर हो। तुम्हारे पापा डॉक्टर राजेश मेहता शहर के
जाने माने सर्जन हैं। कौन हो तुम? क्या चाहते हो? उत्तेजित मत हो, मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता हूँ। सौरभ के साथ तुम्हारी सगाई के बारे में भी और राहुल के साथ तुम्हारे अफेयर के बारे में भी। देखो, तुम कोई भी हो, मुझे परेशान किया तो मैं पुलिस में रिपोर्ट करा दूंगी। पुलिस में जाने की गलती मत करना, अन्यथा बहुत पछताओगी। यकीन नहीं आ रहा है ना? चलो, मैं तुम्हारे मोबाइल पर कुछ भेज रहा हूँ। और चंद सेकंड में उसके मोबाइल पर जो फोटो आई उसे देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे लगा वह चक्कर खाकर गिर पड़ेगी। वह उसकी और राहुल की फोटो थी, जिसमें वह राहुल के साथ आलिंगनबद्ध थी और राहुल उसे किस कर रहा था। जैसे अनगिनत बिजलियां उस पर एक साथ टूट कर गिर पड़ी हों। उसकी संपूर्ण चेतना बिल्कुल जड़ हो गई थी। पूरा ब्रह्मांड उसे घूमता सा जान पड़ा था। रिया, यह फोटो तुम्हारे पापा और सौरभ को भेज दी जाए तो कैसा रहे? और फिर वही हुआ जो ऐसे केस में होता है, पैसों की डिमांड। फोन कट गया था। कितनी ही देर तक वह जड़वत बैठी रही थी। यह कैसी मुसीबत में फंस गई वह? कौन उसे ब्लैकमेल कर सकता है? तभी दिमाग में राहुल का नाम कौंधा। अवश्य ही वह राहुल है, क्योंकि फोटो उसी के पास थी। वह सारी रात बिस्तर पर पड़ी करवटें बदलती रही थी। कितना नाज था उसे स्वयं की समझदारी पर कि वह कभी कोई गलत काम नहीं कर सकती। तो पूरी कहानी जानने के लिए अगला भाग जरूर देखें।